औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब अब सोचना है चैनल और मैं हूं शाज़ रियाज़। तो आज हमारा मौजू है बनी उमिया के हवाले से बनी उमिया की हिस्ट्री जो है उस बारे में आज हमने डिस्कस करनी है। तो उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप ये चैनल अब सोचना है चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल वाला बटन है उसको प्रेस करें ताकि हमारी कोई भी आने वाली वीडियो जो है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके और आप के नॉलेज में जो है वो इजाफा हो सके। तो बहुत मेहरबानी, अपने मौजू की तरफ। तो आज हम शुरू करेंगे अब्द मनाफ। अब्द मनाफ अब्द मनाफ से पहले जो जितना भी शजरा था वो हमने इससे पहले जो वीडियो थी सबका वीडियो उसमें हमने बता दिया है। अगर नए आने वाले हजरात से गुजारिश है कि वो उन सबका वीडियो जो है वो देख चेक कर सकते हैं और उस अब्द मनाफ से ऊपर जो जितना भी शजरा है वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम तक वहाँ से उन्हें पता चल सकता है। तो अब्द मनाफ के 4 बेटे थे। मतलब नौफल, आशम और अब्द शम्मस। अब हाशिम के बारे में भी हमने सबका वीडियो में सारी डिस्कस कर दी है। आज हमारा जो मौजू है वो है अब्द शम्मस, क्योंकि बनु उमिया के हवाले से हमारा आज का मौजू है और बनु उमिया की हिस्ट्री जानने के लिए अब्द शम्मस जो है ये हमारा मौजू है। अब अब्द शम्मस के 2 बेटे थे, उमैया और रबिया। ठीक है, रबिया के हवाले से हम बाद में डिस्कस करेंगे। उमैया के हवाले से हम डिस्कस करते हैं। उमैया के 2 बेटे थे, अरब और अबुल आस। ठीक है, अबुल आस के हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं अरब। अब अरब के बेटे थे सहर, जो कि अबू सुफियान भी जिन्हें कहा जाता है। अबू सुफियान वो थे कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का हासिल की तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि अबू सुफियान के घर में जो पनाह ले लेगा उसकी जानो माल की हिफाजत जो है वो उसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। तो अबू सुफियान के बाद अबू सुफियान के बेटे थे तीन, यजीद। ये यजीद वो नहीं है जो वाक़या करबला वाला यजीद है, ये यजीद बिन अबू सुफियान है। ठीक है, वो जो यजीद है करबला वाला जो यजीद है वो यजीद बिन माविया है। ये यजीद बिन अबू सुफियान है और माविया माविया
और उम्मे अबीबा। उम्मे अबीबा, ठीक। अब माविया का बेटा यजीद, ये वो यजीद है करबला वाला, ये करबला वाला यजीद है जिसने अब लानत का जो तोक है वो अपने साथ ले लिया था, वाकया करबला का जिम्मेदार बनकर। जैसा कि हर मुसलमान को पता है, हम सबको पता है कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की जब शहादत हुई थी तो हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो और उनके साथ उनका अहले खाना और जिसमें बच्चे भी थे, औरतें भी थी, और 72 शहीद हुए थे वाकया करबला में। उस करबला वाकया का जिम्मेदार जो है वो ये यजीद है। अब यजीद, इस यजीद, ये यजीद जो है ये यजीद बिन माविया है। ये यजीद जो है यजीद बिन अबू सुफियान है या सहर। अब इस यजीद का भी बेटा आगे माविया, माविया, ये माविया बिन यजीद है। अब यजीद का बाप भी माविया है और यजीद का बेटा भी माविया है। ये माविया बिन यजीद है और ये माविया बिन अबू सुफियान है, ठीक है। ये यहाँ तक बनु उमैया का शजरा आ गया। अब हम डिस्कस करते हैं, इससे पहले हम डिस्कस करते हैं अबुल आस को, ठीक। अबुल आस के दो बेटे थे, अकम और अब अफान के हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम करते हैं अकम के हवाले से डिस्कस करते हैं। अकम से आगे बेटा था मरवान। मरवान के आगे तीन बेटे थे, मोहम्मद, अब्दुल अजीज और अब्दुल मुलक। अब्दुल मलक। अब मोहम्मद के बेटे थे मरवान। मरवान, अब ये मरवान बिन मोहम्मद है और ये मरवान बिन अकम है, ठीक है। ये मतलब कि ये मोहम्मद का बेटा भी मरवान था और मोहम्मद के वालिद भी मरवान थे, ठीक है। अब अब्दुल अजीज, अब्दुल अजीज के बेटे थे उमर बिन अब्दुल अजीज। ये उमर बिन अब्दुल अजीज जो है, इन्होंने हिस्ट्री में अपना अच्छा नाम पैदा किया है। इनका दौरे खिलाफत जो है वो एक सुनहरी दौर है, सुनहरी दौरे खिलाफत है उमर बिन अब्दुल अजीज। ये अच्छे अल्फाजों में इन्होंने अपना नाम पैदा किया। अब आते हैं अब्दुल मालिक। अब्दुल मालिक के चार बेटे थे, हिशाम, वलीद, सुलेमान
और यजीद। यजीद। अब ये यजीद जो है, ये वो करबला वाला यजीद नहीं, ये अबुल आस के नस्ल से आ रहा है, अबुल आस के औलाद में से आ रहा है ये यजीद। ये जो यजीद करबला वाला है, ये अरब की औलाद में से आ रहा है। ठीक है जी। अब हम डिस्कस करते हैं अफान। अफान के बेटे थे उस्मान, और आगे उस्मान के बेटे थे अब्दुल्ला, जो कि बचपन में ही फौत हो गए थे। ये यहाँ तक ही है, ये बचपन में फौत हो गए थे। उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं रबिया। रबिया। रबिया के दो बेटे थे, उत्बा और शिबा। पहले हम डिस्कस करते हैं उत्बा का। उत्बा के अब दो बेटे थे और एक बेटी थी। बेटी जो है वो थी हिंदा। ये हिंदा अबू सुफियान की, हिंदा जो है ये अबू सुफियान की बीवी थी, जो जिसका के मशहूर है कि हज़रत हमज़ा जो थे उनके को कत्ल, उनको शहीद करवाने में इस हिंदा का हाथ था। इसने ही वो जो ग़ुलाम भेजा था, हिंदा ने वो ग़ुलाम भेजा था जिसने हज़रत हमज़ा को शहीद किया था। ये वो हिंदा है, ये अबू सुफियान की बीवी है। और इसके भाई थे अबू हनीफा और वलीद। ठीक है। ये यहाँ तक ये जो शजरा है ये है रबैया का। और अब ये तकरीबन बनु उमैया का जो शजरा है वो हमने बयान कर दिया है। तो इसके बाद हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे खिलाफत राशिदीन के हवाले से। अब हम बात करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि उनका शजरा बनु हाशिम के हवाले से उस हमने कल डिस्कस कर दिया है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 571 में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, जो कि उनकी तारीख़ पैदाइश जो है वो मुख्तलिफ़ जगह पे मुख्तलिफ लिखी गई है। किसी जगह पे 8 रबीउल अव्वल है, किसी जगह पे 9 रबीउल अव्वल है और किसी जगह पे 12 रबीउल अव्वल है। बहरहाल 571 की पैदाइश है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और 40 साल की उम्र में उन्होंने नबूवत का जो ऐलान किया। और उसके बाद फिर मक्का में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक़्त कुरैश जो थे, कुरैश एक जो कहते हैं ना कि जहलाना निज़ाम था कुरैश में, और बहुत ज़्यादा ज़ालिम और जुल्म और जहालत वाला निज़ाम था कुरैश में जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई उस वक़्त भी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बचपन से ही लेकर अपनी नबूवत तक और 63 साल की जो उम्र पाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सारे निज़ाम से बच कर रहे। और उस वक़्त कुरैश का जो निज़ाम था वो था कि वो ग़ुलाम ख़रीदते थे, और सिर्फ़ ख़रीदते ही नहीं थे बल्कि बहुत जुल्म करते थे ग़ुलामों पर। बेटियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था, कोई कानून नहीं था, कोई इंसानियत वाली कोई बात नहीं थी। और फिर जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया
नबूवत का ऐलान किया तो उससे पहले बुतों की वो पूजा करते थे। एक अल्लाह ताला को छोड़कर हर चीज़ की बल्कि वो पूजा करते थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर नबूवत का ऐलान किया और अल्लाह वहदहू ला शरीक के हवाले से जब ऐलान किया तो कुरैश को ये चीज़ जो है वो बड़ी नागवार गुजरी और उन्होंने फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा किए, जगह जगह पे रुकावटें खड़ी की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी की, यहाँ तक कि कत्ल तक के मंसूबे बनाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मक्का से हिजरत करना मुनासिब समझा। पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद सहाबा को मदीना भेज दिया और जब इस्लाम की दावत दी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इस्लाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पे लब्बैक कहने वाले जो लोग थे उनमें जो बुज़ुर्गों में थे वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जिनका असल नाम अब्दुल्ला बिन काफ़त है और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तईम कबीले से उनका तल्लुक़ था और उसी तईम कबीले से जो तईम था उसका जो एक भतीजा था मखसूम, वो मखसूम भी एक कबीला था। ये तईम कबीला ये भी कुरैश में से था और मखसूम कबीला वो भी कुरैश में से था और मखसूम कबीले का ही था एक शख्स जो कि अबू जहल जिसे कहते हैं जो जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत ज़्यादा मुखालफत की थी, वो मखसूम कबीले से था। बहरहाल ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बुज़ुर्गों में जो इस्लाम सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले थे वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और नौजवानों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद थे और अबू तालिब के बेटे थे। वो नौजवानों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले थे और औरतों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत बीबी खतीजा जो हैं उन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। बहरहाल उसके बाद फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ हिजरत की और मदीना में फिर जंगी निज़ाम शुरू हुआ। जो कुरैश थे मक्का में जो रह रहे थे कुरैश थे वो इतनी आसानी से बैठने वाले नहीं थे और वो उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा नहीं छोड़ा। उसी वजह से तीन जंगें मशहूर जंगें तीन हुई मशहूर जंगें थी जिसमें जंगे बदर, जंगे उहद और जंगे हंदक, ये तीन जंगें हुई। उसके बाद फिर सॉरी उसके बाद चौथी और फैसला कुन जंग जो थी जिसमें जो कि फ़तह मक्का थी। अब यहाँ पर मैं एक बात करूँगा उधर मदीना में भी तीन जंगें हुई और चौथी फैसला कुन जंग जो थी वो फ़तह मक्का थी। अब हम पाकिस्तान पर आएँ तो पाकिस्तान की भी कुफार के साथ जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी हदीस में भी कि वो रियासत जहाँ से इस्लाम का परचम बुलंद होगा उसकी तीन जंगें होंगी कुफार के साथ और चौथी जो जंग होगी वो फैसला कुन जंग होगी। तो पाकिस्तान की भी भारत के साथ तीन जंगें हो चुकी हैं और आगे शायद जो जंग हो वो फैसला कुन जंग हो जिसे ग़ज़वा हिंद कहा जा सकता है। अब मदीना में जो जंगें हुई थी वो भी जो थे वो बुत शिकन थे, जो कुरैश थे वो बुत शिकन थे, उनके साथ जंगें थी और उनकी पुश्त पनाही कर रहे थे यहूदी। इधर पाकिस्तान की भी अगर तारीख़ देखें हिस्ट्री देखें तो इधर भी जंगें पाकिस्तान की जो हो रही तीनों जंगें हुई हैं वो बुत शिकन मतलब कि भारत के साथ हुई हैं
और उसकी पुष्टपनाही जो है वो कर रहे हैं यहूदी, मतलब इसराइल। तो इसी हवाले से तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बनने वाला पाकिस्तान जो है, इसका कोई मकसद है। उस मकसद को हमने समझना है। हर पाकिस्तानी ने उस मकसद को समझना है, और उस मकसद के हल के लिए हमने अपनी अपनी तरफ से, जहाँ तक हो सकता है अपनी अपनी तरफ से, हमने उस मकसद के तक पहुँचने के लिए अपना अपना किरदार अदा करना है। यही हम पाकिस्तानियों पे फ़र्ज़ है, और यही हमारा अपने प्यारे वतन पाकिस्तान जो कि मकसद के लिए बना है, उससे प्यार का इज़हार है। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अल्लाह ने